बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और इंतहाई अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मैं मबज़ूल कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर मौज़ूअ लिख लेते हैं। मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का हुक्म। मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का शरई हुक्म। क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है या नहीं? बहुत सारे लोग जो है वो ईद उल अज़हा के दिनों में वो अपने अजीज़ व अकारिब जो दुनिया से जा चुके हैं उनके हवाले से वो सवाल करते हैं कि हम उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे वालिद मरहूम है या मेरी वालदा मरहूमा है, तो क्या उनकी तरफ से कुर्बानी शरअन दुरुस्त भी है या नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुर्बानी शरअन जो है वो जायज़ है। ठीक है, पहली बात ये कुर्बानी शरअन जायज़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 दुम्बे ज़िबा किया करते थे। किसी ने उनसे पूछा, हज़रत ये एक दुम्बा तो आप अपनी तरफ से, दूसरा किसकी तरफ से? तो हज़रत फरमाया करते थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उन्होंने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मेरी तरफ से भी आप हर साल जो है वो एक दुम्बा या एक कुर्बानी वो करते रहा करें। मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसी वसीयत की तकमील में जो है ये मौत तक करता रहूँगा। अब मैयत की तरफ से कुर्बानी ये शरई एतबार से जायज़ तो हो गई, लेकिन अब आगे इसकी फिर 2 सूरतें बनती हैं। इन सूरतों को जो है वो आपने गौर से सुनना होगा, समझना होगा, ताकि हमारी कुर्बानी जो है वो भी ज़ाया ना हो और जो हम पैसा खर्च करें वो भी ज़ाया ना हो, उसका सवाब भी हमारे मरहुमीन तक पहुँचे। इसकी फिर आगे 2 सूरतें बनती है। ठीक हो गया? मैं नक्शे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी लिखाई जो है वो कुछ ठीक नहीं है, इसलिए लिखाई पर फोकस करने के बजाय मसले की तरफ तवज्जो रखें। मैयत ने वसीयत की है, पहली सूरत। नंबर 2, मैयत ने वसीयत नहीं की, ये दूसरी सूरत। यानी जिस मैयत की तरफ से अब कुर्बानी की जा रही है, क्या उस मैयत ने वसीयत की थी अपनी ज़िंदगी में कि मेरी तरफ से कुर्बानी की जाए, या उसने वसीयत नहीं की थी? अगर उन्होंने वसीयत की थी और उसके मीरास में से इतना माल मौजूद है कि उसके 1/3 से कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जा सकता है, तो वो रसा पर उनके दीगर जो अजीज़ व अकारिब हैं उनके ऊपर शरअन ये वसीयत नाफिज करना लाजिम है। वो ज़रूर बेज़रूर उनके पैसों से जो है वो 1/3 पैसे से उनके लिए कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीदेंगे और उनकी वसीयत की तकमील करते हुए वो जानवर ज़िबा भी करेंगे। अब यहाँ तक बात तो आपको समझ आ गई कि मैयत ने वसीयत की थी और उनके औलिया और उनके वरसा ने उनकी वसीयत की तकमील भी की और तकमील करते हुए कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर ज़िबा भी कर दिया। अब आगे गोश्त इस कुर्बानी के जानवर का, उसका क्या किया जाएगा? याद रखना, कुर्बानी का जो ये गोश्त है, ये वसीयत की सूरत में, ये गोश्त खुद भी नहीं खा सकते, मालदार भी नहीं खा सकते। सिर्फ और सिर्फ ये गोश्त जो होगा ये फुकरा और मसाकीन को देना लाजिम होगा। ये इस जानवर का मुकम्मल जो है वो गोश्त ये फुकरा और मसाकीन के अंदर तकसीम करना लाजिम होगा। खुद घर वाले या मालदार अगनिया वगैरह इनको ये गोश्त नहीं दिया जा सकता। ये किस सूरत में? इस सूरत में जब मैयत ने वसीयत की हो। ये एक सूरत तो यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अब दूसरी सूरत, मैयत ने कोई वसीयत नहीं की थी, वो इंतकाल कर गया, दुनिया से पर्दा कर गया। अब उनके अजीज़ व अकारिब में से बालिग अफराद जो हैं उनमें से कोई एक अपनी खुशी और रज़ा से अपने माल में से अपने इस अजीज़ की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, तो अब क्या वो कुर्बानी कर सकता है या नहीं? जी, पहली बात तो ये कि जायज़ है, ये कुर्बानी
اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے اس مرحوم عزیز کو جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ اب جائز تو یہ بات ہو گئی، اب آگے اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد کیا اس کا گوشت بھی فقراء کے اندر تقسیم کرنا لازم ہوگا؟ یاد رکھنا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ گوشت جو اپنی طرف سے یا اپنی خوشی اور رضا سے آپ نے اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کی ہے، تو اس قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے مالک آپ خود ہیں، اور یہ گوشت فقراء، مساکین، اغنیاء یعنی مالدار، اغنیاء اور اس آدمی کے گھر والے وغیرہ وغیرہ سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اس